हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति सॉल्व करेंगे। और इसके आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट और को देखेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले यहाँ पर मैं बेटा बात करूँ निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। निर्देशांक ज्यामिति बेटा क्या होती है, इसमें दो चीज़ें मुख्यतः होती हैं। जैसे ये मैं कहूँ बेटा, ये बोली जाती हैं अक्षें। क्या बोली जाती हैं? ये अक्षें। इसके लिए बोलते हैं जो क्षैतिज वाली अक्ष होती है, इसके लिए बोलते हैं एक्स एक्सिस। कौन सी? एक्स अक्ष। और जी ऊर्ध्वाधर होती है वर्टिकली, इसके लिए बोलते हैं क्या बेटा? वर्टिकली वाली को बाई एक्सिस। बाई एक्सिस। अब किसी बिंदु है कोई, किसी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए क्या करना जाता है बेटा? उसकी एक्स और वाई एक्स से दूरियां बताई जाती हैं। जैसे ये कोई पॉइंट मान ली मैंने, यहाँ पर पी है, इसके निर्देशांक मैंने लिख दिए अगर 3,6 लिख दिए बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स अक्ष पर 3 चला और वाई अक्ष पर कितना चला है? वाई अक्ष पर कितना चला है बेटा? एक्स अक्ष पर मैंने 5 मान लिया और वाई अक्ष पर कितना मान लिया? 6। तो एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 और 5 की सिधाई में गया। ये कहाँ पर गया बेटा? एक्स अक्ष पे कहाँ पर गया? 5 की सिधाई में। तो 5 चला ये एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष पर कितना चला? 6 तक। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर ये पॉइंट की स्थिति पता चल गई हमें। तो इस पॉइंट की स्थिति पता चल गई बेटा। एक्स अक्ष पर कितना चला है? ये 5 चला है। और वाई अक्ष पर कितना चला है? 6 चला है। तो इस तरीके से पॉइंट की स्थिति हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो इसके लिए बोला जाता है अक्षय। ये हो जाता है ना, ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है? ओरिजिन, यानी कि इसे कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। क्या कहा जाता है इसे? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो अब बेटा इसमें एक फार्मूला आता है बेटा दूरी निकालने का। अच्छा, यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ये पॉइंट मैं कह देता, यहाँ पर अगर इस पॉइंट को मैं एक्स कॉमा वाई से लिखता, तो ये कहलाता है ना बेटा, ये कहलाता है भुज। क्या कहलाता है? एक्स को भुज कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स निर्देशांक है, और ये वाई निर्देशांक। तो ये क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि। ठीक बेटा, इसको याद रखें। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक, तो दूरी सूत्र होता है एक। क्या होता है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? दो बिंदु दे रखे हैं अगर, x1 कॉमा y1, और बिंदु दे रखे हैं x2 कॉमा y2। ये अगर दो बिंदु मुझे दे रखे हैं, दो पॉइंटों के निर्देशांक दे रखे हैं, अगर ये a है और ये b है, तो मुझे a और b के बीच की दूरी अगर निकालनी है बेटा, a और b के बीच की दूरी, तो लिखूंगा a b के बीच की दूरी। a व b के बीच की दूरी लिखूंगा, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र रहेगा, इसे याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो उतनी बात आपको समझ में आगे होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। इस प्रश्नावली के अंदर बेटा हम इस नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें कि हमें केवल दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और बात करते हैं अब बेटा, अगर कोई लाइन है, ये अगर ये कोई लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, और इसके निर्देशांक दे रखे हो, हमें पता हो ये लाइन है, इसके निर्देशांक दे रखे हो एक्स कॉमा वाई, और ये दे रखी है x1 कॉमा y1, और ये दे रहे हैं x2 कॉमा y2। अगर मुझे इसके मध्य बिंदु r के निर्देशांक निकालने हो, तो r के मुझे निर्देशांक निकालने हो, तो r के निर्देशांक कैसे लिखूंगा मैं? ये लिखूंगा x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ये आ गया मध्य बिंदु। r क्या है? इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 यानी x वाला जोड़ना है और बटे 2 कर देना है, y वाला जोड़ना है और बटे में 2 कर देना है। तो ये बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं बेटा विभाजन सूत्र की। किसकी बात करते हैं? विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र को देख लेते हैं। विभाजन सूत्र की बात करें अगर बेटा, तो अगर मैं मान लेता हूँ, अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन के निर्देशांक क्या है? x1 कॉमा y1, और यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या हैं? p q। इसके निर्देशांक x1 कॉमा x
2, 2, ये अगर निर्देशांक है बेटा, ठीक है। तो इसको अगर कोई लाइन या फिर कोई रेखा मान लेते हैं हम, इसको m अनुपात n में विभाजित करती है। अगर मैं मान लेता हूँ ये कोई लाइन है, ये इस प्रकार से जा रही है, ये कोई रेखा है, इसको इधर को m भाग हो गया, इधर को n भाग हो गया, तो मुझे इस वाले P पॉइंट की इसके लिए R से नाम देता हूँ। तो R के अगर मुझे निर्देशांक निकालने हैं बेटा, जब अनुपात दिया हो तो R के निर्देशांक कैसे निकालता हूँ, तो यहाँ पर मैं R के निर्देशांक जो निकलेंगे ना, तो कैसे निकलेंगे, ये निकलेगा x1, क्या निकलेगा m1 m बेटा ले लिए पहले मैंने, m की गुणा किससे कराऊंगा, x2 से, m x2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा m x2, ठीक है, m x2 प्लस, अब n ले रहा हूँ बेटा, n ले रहा हूँ तो x ये वाला लूँगा, इधर वाला, तो n x1 अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये x हो गया। इसी प्रकार से y के लिए करूँगा तो बेटा क्या लूँगा मैं, m लूँगा तो y ये वाला बाई 2 प्लस, अब लूँगा मैं n इधर वाला, n लूँगा तो y इधर वाला, ठीक है, n और y 1 अपॉन में क्या आएगा, m प्लस n। इस तरीके से इसके निर्देशांक निकलते हैं, ठीक है। तो कोई बिंदु था यहाँ पर R जो क्या कर रहा था, m अनुपात n में इस लाइन को विभाजित कर रहा था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर रेखा PQ को बिंदु R m अनुपात n में विभाजित करे, तब ये फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला, इसमें इन्हीं फार्मूले के ऊपर इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम कोई दूरी निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और, अगर दो बिंदु दे रखे हैं तो उनके मिलन को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर हमें बात करें कि ये कोई दो रेखाखंड दे रखे हैं, जैसे ये एक रेखाखंड दे रखे हैं, ये कोई बिंदु दे रखे हैं, जैसे मान लिया मैंने x1, y1, दूसरे बिंदु क्या दे रखे हैं, ये x2, y2। अब इन बिंदुओं को, दो बिंदु को जोड़ रहे हैं ना, जोड़ने वाले रेखाखंड को अगर कोई बिंदु भायतम अनुपात में विभाजित करता है, ये भायतम, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर ये समत्रिभाजित करे, समत्रिभाजित का मतलब इसको 3 बराबर भागों में बांटना होता है ना, और ये इस प्रकार से मैंने बना लिया। इसको अगर मैं मान लूँ, कितने भाग हो गए इसके बेटा, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 भाग हो गए इसके बेटा। तो इसे मान लो P Q R S, ठीक है। तो हमसे क्या करेगा, ये हमसे कभी इस वाले पार्ट के निर्देशांक निकलवाएगा Q वाले के, और हमसे निकलवाएगा इस वाले पार्ट के निकलवाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट के S के। तो इनके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, अब इसके लिए हमें ये अनुपात बताएगा। अनुपात नहीं बताएगा तो हम यहाँ से अनुपात क्या लगाएंगे, यहाँ से अगर कितने बराबर भागों में, अगर मान लिए 1, 2, 3, अगर 3 भाग मान रहा हूँ मैं, तो 3 भाग मान लो तो अनुपात मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे भाई बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ 3 भाग है ना, तो इधर को कितना भाग है, इधर को भाग है 2, और यहाँ से इधर को भाग है बेटा 1, तो इसका ये अनुपात मिल गया 2:1। अब जब मैं क्या करूँ, इस वाले की निर्देशांक निकालूंगा, तो यहाँ से इस बिंदु से लेकर यहाँ तक कितना 2 अनुपात बन जाएगा, और इधर को कितना बन जाएगा, 1 अनुपात बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1 अनुपात बन जाएगा, ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना है। तो ये यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसी प्रकार से सम 4 भागों में बांटे, 5 भागों में बांटे, जितने भागों में बांटे इसी प्रकार से कर लेना है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 7.1 में क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पर 7.1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला, बिंदु दे रखा है,
बिंदु क्या दे रखे हैं यहाँ पर, ये दे रखे हैं 2,3 और बिंदु दे रखे हैं 4,1। आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें देखते रहिए बेटा, ठीक है, सामने रख लो बोलकर। तो अब देखिए ये दो बिंदु हैं, इसको अगर मैं मान रहा हूँ x1, इसको मान रहा हूँ y1, इसको मान रहा हूँ x2, इसको मान रहा हूँ y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ बेटा। तो दूरी सूत्र क्या था, दूरी सूत्र जो था, दूरी सूत्र से तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बताइए बेटा x2 का मान 4 है और x1 का मान कितना है 2 है का स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 1 है और y1 का मान कितना है 3 है का स्क्वायर। अंडर रूट यहाँ से कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा माइनस के 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा कितना 2 दूनी 4 और ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 8। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2, इतना आ जाएगा बेटा, इतने मात्रक दूरी, ये इसका मात्रक हो गया, इतने मात्रक दूरी आ गई, ठीक है बेटा। तो पहला पार्ट देख लिया आपने, सेकंड पार्ट भी सेम इसी प्रकार से, सारे पार्ट्स इसी प्रकार से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं माइनस के 5,7 और माइनस के 1,3। तो यहाँ पर बेटा दूरी का सूत्र लगाते हैं, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ बेटा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ सीधे सीधे, या एक बार चलो मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, अब नहीं लगाऊंगा इसके बाद, अब आप याद कर लेना बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान कितना है बेटा माइनस का 1, x1 का मान कितना है माइनस के 5, तो माइनस ये ऑलरेडी है तो माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 3, y1 का मान कितना 7 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट यहाँ से बेटा कितना बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस के 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में बेटा 4 चौके 16 यानी 16 प्लस में 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 यानी 32। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4√2 मात्रक, ये इसके बीच की दूरी आ गई बेटा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में कितना है, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम, क्या कह रहा था हमसे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि a, b और -a, -b, इसका पूछ रहा है बेटा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है a, b और -a, -b, इसको बताना है बेटा, इनके बीच की दूरी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो इसको भी देखते हैं। तो इसको बेटा मान लो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो दूरी क्या लिख देता हूँ मैं, दूरी बराबर अंडर रूट x2, बेटा क्या आएगा x2, तो माइनस का a माइनस x1 माइनस का a का स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है माइनस का b और y1 की जगह कितना है b का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट ये माइनस के 2a का स्क्वायर और प्लस माइनस में 2b का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे यहाँ से बेटा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब यहाँ से 4 को दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ से वर्गमूल ले लूँगा तो कितना आएगा 2 और यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इतने मात्रा। तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इन दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं 0,0, ये बिंदु दे रखा है बिंदु इतने, तथा बिंदु दे रखा है 36,15 के बीच की दूरी, ये वाली दूरी निकालनी बेटा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की। तो दूरी मैं निकाल लेता हूँ, अगर इस बिंदु को a से मान लूँ, इसको b से मान लूँ, तो AB के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ, AB दूरी है ना। तो इसको सीधे सीधे AB लिख दे रहा हूँ मैं, AB बराबर अंडर रूट x2 36 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 15 का स्क्वायर।
तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं हम, 36 36 छक्का 216 और 36 दिए 108, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 6, यहाँ 9 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 1296 प्लस यहाँ पर 15 15 225, इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 11 का एक और 11 और एक 12, यहाँ से लगा 1, तो यहाँ से बेटा 2 और 2 4 4 और एक 5, ये हो जाएंगे 1521 मात्रक, ठीक है। तो अब ये इसका वर्गमूल ले लेंगे बेटा, तो इसे वर्गमूल किसका होता है, ये वर्गमूल किसका होता है 37 का ना, तो 37 37 की गुणा आती है ना 7 49, नहीं बेटा किसकी आती है, एक इसको देखो बेटा किसकी आएगी ये गुणा, 9 नेम 81, अच्छा बेटा 39 हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा 39 का, तो यहाँ से एक 39 बाहर आ जाएगा, इतने मात्रक हो जाएगा, ठीक। तो ये दूरी भी निकाल ली हमने। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर कह रहा है, अच्छा बेटा इसमें कह रहा है ना अनुच्छेद इतने उदाहरण में देखेंगे कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो ए और बी के बीच की दूरी इसको देख लेते हैं हम 7.2 में। 7.2 क्या है बेटा 7.3 और 7.2 ये है। अब देखिए बेटा ए और बी के बीच की दूरी, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बिंदु 0,3 है और इसका बिंदु का नाम कितना बेटा 4,0 है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा, तो इन दोनों के बीच की दूरी आराम से निकाल लेंगे हम। तो 0,3 4,0 है, कितनी है बेटा, यहाँ पर है ए और बी के बीच की दूरी, ए व बी के बीच की दूरी। तो ए व बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, बिंदु हमें पता है कितने कितने हैं, 0,3 है और 4,0 है, ये बिंदु दे रखे हैं। तो इन दोनों यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो लगा दे रहा हूँ इनके बीच की दूरी, क्या हो जाएगा बेटा x2 4 - 0 का स्क्वायर प्लस में 0 - 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16 और ये 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25, तो ये आ जाएगा 5 मात्रक। कितना हो जाएगा 5 मात्रक, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतने और इतने संरेखीय हैं। देखिए कोई बिंदु संरेखी का होता है, संरेखी का मतलब होता है एक रेखा में। क्या होता है मतलब, जैसे ये एक रेखा में अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, सब पॉइंट एक रेखा में है, तो ये संरेखी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संरेखी। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसका नाम P से, P बराबर ये पॉइंट दे दिया और इसको PQ, क्या नाम दे दिया इसे PQ, Q का मान दे दिया 2,3 और इसे नाम दे दिया R। R के बिंदु क्या है -2, -11। तो अब मैं क्या करता हूँ, इतनी दूरी निकाल लूँ और ये दूरी निकाल लूँ और इन दोनों दूरी का जोड़ क्या है बेटा, यहाँ से क्या है PQ + QR, अगर बराबर आ जाए किसके बेटा PR के, पूरी दूरी के बराबर आए तो ये एक रेखा में कहलाएंगे, ठीक है। तो ये संरेखी कहलाएंगे। तो ये देखना है मुझे, ये कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से दो बिंदु के बीच की निकालता हूँ, तो PQ निकाल लेता हूँ। तो अंडर रूट में क्या आएगी बेटा 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ से बचेंगे कितना बेटा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आएगी अंडर रूट में 5 मात्रक, ये आ जाएगी। अब मैं निकाल लेता हूँ किसको, अब मैं निकालता हूँ QR को। क्या निकाल लेता हूँ QR, तो QR यहाँ से -2 में से कितना घटाऊँगा 2 का स्क्वायर प्लस 11 में से कितना 3 घटाऊँगा, तो ये हो जाएंगे कितना, ये होगा बेटा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएंगे कितने 14 और 14 196। इनको जोड़ लेता हूँ बेटा, तो कितना हो रहा है ये जोड़कर 6 6 12 के 2 और 20 और 1 21, ये इतना हो गया। अब मैं क्या निकालता हूँ PR, क्या निकालता हूँ PR। तो PR निकाल लेता हूँ बेटा PR। तो यहाँ पर भी क्या आएगा -2 माइनस का क्या आएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -11 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 16, तो 16 कितना हो जाएगा 256।
इसका वर्ग कितना हो जाएगा 256। तो ये जोड़कर कितना हो रहा है बेटा, ये जोड़कर कितना हो रहा है 65 हो रहा है ना, कितना हो रहा है 60 और 5 65 265, इतना मात्रक आ गया। अब देखिए बेटा, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका अगर वर्गमूल भी ले लोगे तो कितना आएगा बेटा, वर्गमूल लेगो तो भी ये बराबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है देखो, पी आर कितना है 265 है अंडर रूट में, और ये कितना है 212, और ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है बेटा, ये यहाँ पर अंडर रूट 5 आ रहा है। तो बेटा यहाँ से अगर मैं इनको वर्गमूल भी ले लेता हूँ, भाग विधि से अगर वर्गमूल लेना चाहूँ तो वर्गमूल ले सकते हैं, तो कितना कितना आएगा बेटा, इसका मात्रक कितना आएगा, तो इसका बेटा अगर वर्गमूल निकालेंगे हम तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 16 तो 256 होते हैं, तो 16 से तो ज़्यादा आएगा ना, तो ये 16 समथिंग आएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 16 के समथिंग आएगा, 16.79 लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसका वर्गमूल निकालूँ अगर, ये किसका है 196, 14 14 196, तो ये 14 से ऊपर आएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 14 पॉइंट मान ले रहा हूँ, ये आ रहा है। ठीक है, निकाल लेना आप। और यहाँ से बेटा क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 5 2 दूनी 4, तो 2 से तो ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा आएगा कितना, ये आएगा समथिंग। तो अब इसको मैं जोड़ देखता हूँ, यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है बेटा। तो यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ कि इसको पी क्यू ये आया है हमारे पास में, तो पी क्यू प्लस क्यू आर ये आ रहा है कि पी आर के बराबर या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखा बेटा कितना है, ये 2 पॉइंट में 23 प्लस ये 14 पॉइंट में 56 इक्वल टू 16.79, इनको जोड़ रहे हैं तो बेटा कितना आ रहा है 9, और इनको जोड़ रहे हैं तो 5 और 2 7, और यहाँ से हो जाएगा 16.79। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, बराबर आ रहा है क्या, बराबर आ रहा है क्या, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ये 79 आया, ये तो बराबर आ गया। तो ये तो वही संरेखी से दूर है, क्या हो रहा है, निर्धारित कीजिए क्या ये संरेखी है, तो ये तो संरेखी आ रहा है ना बेटा, बराबर आ गया। तो इसका बेटा लगभग कम आएगा, कितना आएगा, ये बराबर हो रहा है, ये तो यहाँ पर लगभग 20 के समथिंग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये नॉट बराबर हो जाएगा, और नॉट बराबर हो जाएगा किसके, इसके। ठीक है, ये 72 9, और इनका तो जोड़ बेटा इतना ही आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है 16.29 के समथिंग। तो ये नॉट बराबर है, इसलिए क्या है, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक बेटा, ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि बिंदु ये यानी 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई देखनी पड़ेगी, और प्रत्येक भुजा की लंबाई देखेंगे कितनी आती है। तो उनमें से बेटा क्या होगा, अगर उनमें से अगर दो भुजाओं की लंबाई अगर बराबर आ जाती है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाते हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में बेटा कह रहा था हमसे, बिंदु दे रखे थे, बिंदु कितने थे 5, -2 और 6, 4, और बिंदु दे रखे थे 7, -2, ये बिंदु दे रखे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है, तो इसके लिए मैं ए से नाम देता हूँ, इसको बी से और इसको सी से। तो मैं यहाँ पर ए बी निकाल लेता हूँ, ए बी निकालता हूँ तो बेटा क्या हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में 4 -2 और माइनस का हो जाएगा प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से 1 बचेगा, प्लस में यहाँ से कितना हो जाएगा 4 6 छंग 36, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया √37। ठीक है, अब निकाल लेता हूँ मैं बी सी, क्या निकाल लेता हूँ बी सी, √b और c, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, और का होल स्क्वायर प्लस में -2, -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा बेटा, माइनस का प्लस का 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस का बनाइए, और प्लस यहाँ से -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 1 + 36, तो ये हो जाएगा 37। BC निकल के दो भुजाएं बराबर आ गई, तीसरी भुजा
ये निकाल ले रहे हैं, लेकिन दो भुजाएं तो बराबर आ गई। तो अब निकाल लेता हूँ ए बी बी सी और सी ए। तो सी ए निकालता हूँ यहाँ पर, तो सी ए सी में से घटाता हूँ, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के 2 माइनस के प्लस के 2 हो जाएंगे का होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएंगे 4 अंडर रूट में 4, तो बाहर आएगा तो कितना आएगा 2। तो यहाँ से बेटा देखा हमने कि दो भुजाएं बराबर आ गई। यहाँ आता यहाँ क्या क्या बराबर आ गए, ए बी बराबर बी सी के, इसलिए दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये लिख दिया बेटा मैंने। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करिए और बताइए कौन सही है। तो देखिए बेटा, हमसे कह रहा है कि ए बी सी डी वर्ग कब होगा, जब ए बी सी डी यानी ए बी बी सी सी डी सब बराबर आ जाएं, तभी तो वर्ग होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बिंदु इनके सबके निर्देशांक लिख लेता हूँ। बिंदु ए के निर्देशांक तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बिंदु ए बी सी तथा डी के निर्देशांक लिखता हूँ। तो निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, ए का निर्देशांक यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अब ए का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, एक्स अक्ष पर कितना चले हैं, एक्स अक्ष पर चले हैं ये 3, वाई अक्ष पर कितने चले हैं 4। तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ए बराबर 3,4। बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बेटा, बी पर देखिए बी कहाँ पर चला है, बी चला है ये 6 वाली लाइन में, और वाई पर कितने चला है 7 तक गया है, तो 6,7 हो जाएंगे। सी के कितना हो जाएंगे, सी के निर्देशांक देख लेते हैं बेटा। तो सी देखिए कहाँ से चला है 9 में, सी किस में जा रहा है 9 में, और कहाँ तक गया है वाई एक्स पर गया है 4 तक, तो 9,4। अब डी देखिए बेटा, डी कहाँ पर गया है, डी गया है 6 वाली में, एक्स अक्ष पर 6 और वाई अक्ष पर 1। ये बिंदु लिख लिए मैंने निर्देशांक। अब इनको चेक करना है मुझे बेटा। तो ए बी निकाल लेता हूँ मैं, ए बी निकालूंगा तो अंडर रूट 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से भी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे बेटा कितना 3 - 3 = 9 और 3 - 3 = 9। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं 3√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना आ गया ए बी। अब निकाल लेता हूँ मैं बेटा बी सी। क्या निकाल लेता हूँ, बी सी। तो बी सी इसी प्रकार से निकालते हैं। बी सी देखिए बी और सी, तो यहाँ पर कितना बेटा ये 9 है, 9 में से 6 घटाएंगे, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से कितने घटाएंगे 7, तो 4 - 7 का स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बेटा कितना बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से 3√2 इतना आ जाएगा बेटा। अब किसको निकाल लेता हूँ मैं, अब निकाल लेता हूँ ए बी बी सी सी ए सी डी। तो सी डी को निकालते हैं अंडर रूट, सी डी को देखो बेटा सी और डी, तो इस 6 में से 9 घटाऊंगा, तो 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 को घटाऊंगा, तो 1 - 4 का स्क्वायर अंडर रूट, ये बचेंगे 3 का स्क्वायर, 3 माइनस के बचेंगे प्लस यहाँ से माइनस के 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 3 = 9 और 3 - 3 = 9, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 18, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3√2। ठीक है, अब बेटा क्या निकालता हूँ, अब कौन सी वजह निकाल लेता हूँ डी ए। क्या निकाल लेता हूँ डी ए। तो डी ए कैसे निकलेगी, ऐसे डी और ए, इसमें से इसको हटाओ या इसमें से हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा यहाँ पर स्क्वायर है। तो 6 में से मैं 3 को हटा लेता हूँ का स्क्वायर प्लस
1 में से 4 को घटा देता हूँ, 1 माइनस 4। बस x में से x घटाना और y में से y घटाना, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा और सवाल गड़बड़ कर दोगे। 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 प्लस 9, तो ये जोड़कर कितना हो जाएगा 18 और ये जाएगा 3√2, इतना आ गया। अब बेटा देखिए वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ भी सारी भुजाएं बराबर होगी, लेकिन वर्ग है, अब ये हम नहीं कह सकते कि वर्ग होगा। अब वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, तो विकर्ण भी निकालेंगे। अब वर्ग के विकर्ण क्या होंगे बेटा, वर्ग के विकर्ण जैसे ये कोई वर्ग है, अगर ये कोई वर्ग है तो बेटा इसके क्या होंगे, ये सारी भुजाएं जैसे ए बी सी और डी सारी भुजाएं बराबर होंगी और ये इसके विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो मैं निकालूंगा ए सी, क्या निकालूंगा ए सी। तो यहाँ पर बेटा ए के मान कितने हैं, ए के मान देखो और सी के मान देखो। ए के मान 3, 3 माइनस कितना घटाऊंगा सी वाला 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना कर लूँगा 4 माइनस 4 करूँगा, 4 माइनस 4 करूँगा, तो यहाँ से तो ये कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 माइनस के 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ से आ जाएगा 6 बाहर, ठीक है। अब बी डी भी निकालूंगा, बी डी विकर्ण, ये बी डी। तो अब कौन कौन से निर्देशांक चाहिए मुझे, बी वाले चाहिए और डी वाले चाहिए बेटा। तो 6 में से 6 गया, 6 माइनस 6 0 आएगा। यहाँ पर बेटा 1 में से 7 गया, या 7 माइनस 1 कर लो, 7 माइनस 1, तो यहाँ से तो ये 0 हो गया, तो √0 प्लस यहाँ से कितना बच रहा है 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और यहाँ से 6 बार आ जाएगा, विकर्ण भी बराबर आ गए। तो हमने क्या देखा यहाँ पर आता ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ये क्या है वर्ग की भुजाएं हैं, अतः वर्ग की भुजाएं, तो वर्ग की भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए सब बराबर हैं, तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, ये भी बराबर है बेटा, ठीक है। तो बराबर आ गए, तो इससे सिद्ध हो गया कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इनमें से कौन सही रहा, चंपा क्या कह रही थी, चंपा ने चमेली से पूछती है क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं थी, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ग है। तो कौन चंपा सही है, चंपा यहाँ पर पहले कौन करे, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। तो चंपा चमेली से कह रही ना, चमेली से पूछती है, तो चमेली ने कहा क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये वर्ग है, तो ये वर्ग है, ये सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।